हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन पे हम लोग किस तरह से हम लोगों का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं। एंड जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होता है कि हम लोगों का जो पहला प्रोग्राम है वो हमेशा हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं। तो आज भी हम लोग पाइथन पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी एंड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज से हम लोग पाइथन कोडिंग को शुरू करने जा रहे हैं एंड हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एक पाइथन प्रोग्राम लिखा जाता है एंड उसको रन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों को एक पाइथन का फाइल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम जब भी कोई भी फाइल हम लोग कंप्यूटर पे बनाए तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी एक टेक्स्ट फाइल बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt, या फिर कोई भी एक वर्ड डॉक बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन होता है .docx एंड एक्सेल का होता है xlsx। तो उसी तरह से हम लोग अगर कोई पाइथन का फाइल बनाना चाहे तो उसका एक्सटेंशन होगा .py। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पाइथन का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं ई ड्राइव पे एंड उसके बाद चले जाते हैं वेब कैंपस के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। Ctrl+Shift+N मैंने प्रेस किया एंड यहाँ पर लिख दिया कि पाइथन स्पेस ट्यूटोरियल। ठीक है, ये वाला फोल्डर के अंदर हम लोगों का जो बहुत सारा जो क्लास होगा या फिर बहुत सारा जो ट्यूटोरियल्स होगा, तो सभी कुछ का जो डेमो होगा सब कुछ हम लोग इस पाइथन ट्यूटोरियल बोल के फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे। तो जाने के बाद मान लीजिए आज हम लोगों का क्लास है क्लास 5। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 5 बोल के फोल्डर को क्रिएट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्लास 5। ठीक है, क्लास स्पेस 5। तो यही हम लोगों का प्रोजेक्ट फोल्डर है। आप लोग जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लेके काम करोगे तो उसका फोल्डर का नाम हमेशा स्मॉल केस पे देना एंड कुछ स्पेस वगैरह यूज़ मत करना, वहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करना। जैसे कि ये अगर हम लोगों का मान लीजिए मेन एक प्रोजेक्ट हो तो इसका प्रोजेक्ट नेम कैसे होता, तो मैं रीनेम कर देता हूँ। तो सी स्मॉल पे होता एंड मान लीजिए ये स्पेस ना हो के ये अंडरस्कोर होता। इस तरह से हम लोग कर सकते थे। ठीक है, बट सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर सी को कैपिटल रखता हूँ एंड इसके बाद एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, सिर्फ हम लोग का जो क्लास है उसको स्टोर करने के लिए। बस हम लोगों का जो फोल्डर क्रिएट करने वाला काम था वो हो गया है। अभी हम लोगों को इस फोल्डर के अंदर जाना है। जाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर एक फ़ाइल क्रिएट करना होता है तो राइट क्लिक देन न्यू, देन यहाँ पर जाने के बाद देखना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। तो अभी अगर मैं बाहर पे एक बार क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt आ रहा है। तो आप लोगों के एंड पे ये .txt शायद नहीं आएगा, या फिर किसी किसी केस पे आ भी सकता है। अगर आप लोग एक्सटेंशन को ऑन रखते हो तब आएगा, अगर नहीं रखते हो तो नहीं आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए आप लोगों पे ये वाला जो .txt है ये एक्सटेंशन नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप लोगों को दिखाएगा, मतलब आप लोग कोई भी एक फ़ाइल अगर क्रिएट करने चाहोगे एंड आप लोगों को अगर ये एक्सटेंशन नहीं दिखाता है तो आप लोगों को सबसे पहले वो जो एक्सटेंशन है उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई भी फाइल आप लोग क्रिएट करे तब उसका एक्सटेंशन आपको ज़रूर दिखाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए व्यू बोल के एक ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर जाइए। जाने के बाद देखिए यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन बोल के एक ऑप्शन है जो कि अभी अनटिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा। एक बार इसको क्लिक कीजिए। बस ये देखिए जब भी आप वहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर .txt आ गया। तो अभी से आप जब कभी भी कोई भी फाइल आप क्रिएट करोगे तो तब देखिएगा उसका जो एक्सटेंशन है वो आपको शो होने लगेगा। तो हम लोगों के एंड पे देखिए हम लोगों का तो ये एक्सटेंशन नहीं चलेगा, तो हम लोगों को इसको एक अच्छा नाम देना पड़ेगा एंड उसका एक्सटेंशन .py देना पड़ेगा। कैसे, तो इसके लिए इसके ऊपर हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से F2 बटन को आप लोग प्रेस कीजिए। देखिए अभी जो है फाइल नेम का जो पूरा सेक्शन है वो अभी सिलेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि फर्स्ट, या फिर हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड अब दे सकते हो कोई भी। तो हेलो अंडरस्कोर, ज़रूर अंडरस्कोर दीजिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा, हेलो वर्ल्ड। अभी हम लोगों को यहाँ पर .txt ना दे के क्या देना है, .py। यही है इसका एक्सटेंशन, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि ये एक पाइथन का फाइल है। तो अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या आप इस फाइल एक्सटेंशन को चेंज करना चाहते हो। यस, देखिए जब भी मैं ये वाला एक्सटेंशन चेंज किया तो यहाँ पर देखिए फाइल का जो आइकन है वो भी चेंज हो गया। ये अभी एक वैलिड पाइथन का फाइल हम लोग क्रिएट कर लिए हैं।
ठीक है। तो इसी फाइल को हम लोग एडिटर से भी क्रिएट कर सकते थे, वो भी मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो अभी के लिए मान लीजिए हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया क्लास 5, यही हम लोग का एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, एंड उसके अंदर हम लोग hello world.py बोल के एक फाइल बनाया। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ये जो क्लास 5 बोल के फोल्डर है इसको अभी VS कोड पे ओपन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं, एंड किस तरह से VS कोड को ओपन किया जाता है वो मैं प्रीवियस पार्ट पे आप लोगों को बोल चुका हूँ, तो काइंडली वो चीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से फाइल पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो वाला फोल्डर को चूज़ करना है या फिर वो प्रोजेक्ट फोल्डर को चूज़ करना है जो आप अभी क्रिएट किए हो। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ से ई ड्राइव के अंदर, देन हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस के अंदर, देन हम लोग चले जाएंगे पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर, एंड देन हम लोगों को क्लास 5 को चूज़ करना है क्योंकि यही हम लोगों का प्रोजेक्ट फोल्डर है। एंड देन यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जस्ट ऐड पे क्लिक कर दीजिए, एंड देन येस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो क्लास 5 बोल के जो फोल्डर है वो यहाँ पर चला आया है, एंड साथ ही साथ उस फोल्डर के अंदर जितना भी सारा फाइल वगैरह है वो यहाँ पर चला आएगा। तो मेरे यहाँ पर फाइल आइकॉन का एक प्लगइन इंस्टॉल किया गया है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए पाइथन का जो आइकन है ये इस तरह से दिखा रहा है, एंड जो फोल्डर है ये इस तरह से दिखा रहा है। तो आप लोगों को ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो बाद में ये सब कर लीजिएगा। हम लोग अभी के लिए सिर्फ हम लोगों का जो पाइथन है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग चाहते हैं कि ये जो फाइल है इसको हम लोग ओपन करें, तो जस्ट यहाँ पर आप लोग डबल क्लिक कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो hello world.py है यहाँ पर ओपन हो गया है, एंड यहाँ पर हम लोग अभी पाइथन का कोड को शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है पाइथन का कोड लिखना। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से। तो पाइथन पे देखिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो हम लोग लिखेंगे, बट हम लोगों को वो जो आउटपुट है, मीन्स एक प्रोग्राम जब रन होता है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है जब उसको इंटरप्रेट करके उसका जब आउटपुट दिखाता है, तो वो आउटपुट कहाँ पर दिखाता है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो पे देखे थे टर्मिनल को, जहाँ पर हम लोग सब कुछ चेक किए थे कि पाइथन का जो वर्जन है वो ठीक ठाक है कि नहीं, एंड वो जो टर्मिनल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर व्यू पे जाकर आप लोग यहाँ से इस टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हो। देखिए ओपन हो गया। या फिर आप लोग आपका कीबोर्ड से कंट्रोल बैक टिक, जो कि आपका एस्केप बटन के नीचे जो है वो वाला की, तो वो वाला की को आप प्रेस कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल बैक टिक मैंने प्रेस किया, देखिए अभी टर्मिनल ओपन हो गया। तो किस तरह से ओपन कर सकते हैं, व्यू पे जाकर टर्मिनल और यहाँ पर कंट्रोल बैक टिक, देखिए टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सब कुछ क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख दो क्लियर। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया, एंड हम लोगों का जितना भी सारा आउटपुट है प्रोग्राम का सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम पे आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया जाता है। देखिए मेरा जो क्वेश्चन है कि किस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया जाता है, इसके अंदर ही इसका जो आंसर है ये छुपा हुआ है। तो पाइथन पे कोई भी चीज़ को शो करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए हम लोगों को प्रिंट बोल के एक फंक्शन है उसको यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग दे देते हैं print प्रिंट, देन उसके बाद जो पैरेंथेसिस होता है उसको हम लोग ओपन क्लोज करेंगे इस तरह से। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अभी ये पैरेंथेसिस के बीच में हम लोगों को जो भी चीज़ दिखाना होगा उसको सिर्फ डाल देना है। जैसे कि हम लोग अभी के लिए हेलो वर्ल्ड शो करना चाहते हैं, है ना। तो हेलो वर्ल्ड को शो करने के लिए अभी के लिए मान लीजिए कि आपको हेलो वर्ल्ड को शो करने के लिए डबल कोट या फिर सिंगल कोट पे हेलो वर्ल्ड को लिखना है, तभी वो शो करेगा। ये चीज़ अभी के लिए मान के चलिए, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोगों को डबल कोट्स देना है। अगर डबल कोट्स हम लोग नहीं देते हैं तो क्या दिक्कत होता है, ये सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आप जानते हो। आपको बोला गया है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, एंड आपको मैं बोल दिया हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ पाइथन पे प्रिंट करना चाहोगे तो प्रिंट बोल के एक चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ता है। एंड किस तरह से यूज़ करना पड़ता है, सिर्फ प्रिंट बोल के लिखना पड़ता है। उसके बाद पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट्स है इसको ओपन क्लोज करना पड़ता है। देन जिस चीज़ को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ वो डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है। तो मैं डबल कोट्स के अंदर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड मान लीजिए, ये चीज़ शो करना चाहता हूँ। तो ये लिखने के बाद आप लोग कंट्रोल S करके इसको सेव कीजिएगा, एंड देन यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को एक चीज़ करना है। क्या चीज़ करना है, हम लोग जिस फोल्डर के अंदर है
उस फोल्डर को टर्मिनल पे ओपन करना है। देखिए अभी हम लोग कहाँ पर है, कौन से डायरेक्टरी पर है। देखिए वो दिखा रहा है कि हम लोग अभी सी ड्राइव के अंदर जो यूज़र्स बोल के फोल्डर है उसके अंदर जो और एक फोल्डर है हम लोग अभी वहाँ पर है। बट हम लोग जो फोल्डर क्रिएट किए प्रोजेक्ट वाला वो किस पे है, वो है ई ड्राइव के अंदर। आप यहाँ पर अगर होवर करोगे तो देखोगे, देखिए मैं क्लास 5 के ऊपर माउस को ले गया तो ये दिखा रहा है हम लोग अभी है ई ड्राइव के अंदर, जो वेब कैंपस है उसके अंदर जो पाइथन ट्यूटोरियल है उसके अंदर जो क्लास 5 बोल के फोल्डर है उसके अंदर है hello world.py बोल के जो फाइल है वो। तो हम लोगों को ये वाला फोल्डर को यहाँ पर ले आना है। तो इसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है, आप ये जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दो बस। देखिए वो जो पूरा डायरेक्टरी है वो यहाँ पर ओपन हो गया एंड जो प्रीवियस वाला जो डायरेक्टरी था जो सी ड्राइव के अंदर वो देखिए पावर शेल का अभी 2 टैब ओपन हो गया। अभी हम लोग अगर ऊपर वाले में क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो पहला वाला था वो टर्मिनल है एंड इसमें अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला टर्मिनल है जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो ओपन किया है। तो हम लोग को ऊपर वाला नहीं चाहिए तो उसको जस्ट आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एंड मेरे यहाँ पर मैंने गिट SCM को यूज़ कर रखा है या फिर गिट बैश को यूज़ करके रखा है या फिर इंस्टॉल करके रखा है। इसलिए देखिए आप अगर इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा मुझको ऑप्शन दिखा रहा है, एक है पावर शेल, एक है गिट बैश, एक है कमांड प्रॉम्प्ट, काफ़ी कुछ। तो मैं अगर यहाँ से गिट बैश को भी चूज़ कर लूँ तो देखिए अभी ये गिट बैश पे ओपन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये पावर शेल पे ओपन हुआ है, यही सेम चीज़ अभी ओपन हो गया है देखिए गिट बैश के अंदर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी कोड कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर ही लिखूंगा या फिर कभी कभार मैं पावर शेल पे भी लिखूंगा, बात वही है, सेम है, कुछ इशू नहीं है। आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी कर सकते हो। कभी कभार मैं कोड यहाँ पर भी रन करूंगा एंड कभी कभार आपका पावर शेल में भी करूंगा। तो अभी के लिए मैं पावर शेल पे रन करता हूँ, बाद में हम लोग गिट बैश में भी कोड को रन करेंगे। तो अभी के लिए गिट बैश को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो डिज़ायर फोल्डर है ये अभी ओपन हो गया है। तो अभी हम लोगों को इसको रन करना है। तो रन करने के लिए देखिए हम लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हम लोग एक पाइथन का फाइल क्रिएट कर लिए हैं एंड उसमें कोई भी चीज़ को शो करने का जो सिंटैक्स होता है जैसे कि प्रिंट, वो भी हम लोगों ने दे दिया है। एंड अभी ये वाला फाइल को हम लोगों को रन करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पाइथन इंटरप्रेटर को बोलना पड़ेगा कि पाइथन इंटरप्रेटर ये वाला फाइल जो है इसको एग्जीक्यूट करो या फिर इंटरप्रेट करो। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि पाइथन स्पेस उसके बाद फाइल का नाम, हम लोग के फाइल का नाम क्या है, hello_world.py। ठीक है, देखिए इसीलिए हम लोग क्लास 5 बोल के जो फोल्डर है इसके अंदर चले गए थे ताकि पाइथन इंटरप्रेटर ये वाला फाइल को ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को क्या देना है, पाइथन स्पेस hello_world.py, देन एक एंटर प्रेस करना है। देखिए जब भी मैं एंटर प्रेस किया तब पाइथन इंटरप्रेटर ने ये वाला फाइल को एग्जीक्यूट किया एंड देन उसका जो रिजल्ट है हेलो वर्ल्ड, देखिए वो हम लोगों के सामने चला आया। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो हो रहा है ना। तो देखिए ये है हम लोगों का आउटपुट, देखिए हेलो वर्ल्ड, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है पाइथन पे कोई भी एक टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर कोई भी एक चीज़ जो कि आप लोग शो करना चाह रहे हो उसको आप शो कर सकते हो। तो ये हो गया, हम लोग का जो हेलो वर्ल्ड है हम लोग प्रिंट कर लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों का जो पहला पाइथन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर लिए हो। तो आज से हम लोगों का ये जो जर्नी है, ये जो ऑसम जर्नी है वो स्टार्ट हो गया है। तो डे बाय डे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे पाइथन का एंड कुछ ही दिन में हम लोग पाइथन पे प्रो हो जाएंगे। तो देखिए जो चीज़ मैं पहले बोल रहा था कि ये जो फाइल है वो हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया था, मैनुअली, मतलब एक फोल्डर बना के उसके बाद राइट क्लिक करके उसके बाद ये फाइल क्रिएट किए थे, राइट। तो इसी फाइल को आप लोग चाहो तो ये इस एडिटर से भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत सारा तरीका है। आप लोग ये कर सकते हो कि ये जो क्लास 5 बोल के फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, देन न्यू फाइल, इससे भी ये वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। या तो फिर आप लोग ये जो आइकन है न्यू फाइल, यहाँ पर क्लिक करो, देखो यहाँ पर एक फाइल का आइकन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर मान लो हम लोग दे देते हैं कि first.py, ठीक है, इंटरप्रेस किया, देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया एंड यहाँ पर क्रिएट हुआ, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी क्रिएट हो गया, है ना। तो आप लोग कोई भी तरीका से यहाँ पर जो फाइल है वो क्रिएट कर सकते हो, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। तो मान लीजिए first.py में आप लोग यहाँ पर कोई भी एक चीज़ को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए प्रिंट के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है कि प्रिंट एंड देन यहाँ पर आपको देना पड़ता है सिंगल कोट या फिर डबल कोट। तो पहला वाला जो एग्जांपल था वहाँ पर हम लोग डबल कोट दिए थे, तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो सिंगल कोट दे सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज़ माई
फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला चीज़ लिखने के बाद आप लोग जाओगे कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए हम लोग कहाँ पर है, इस एडिटर स्क्रीन पे है एंड आपको पहले टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर एक टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो टर्मिनल है इसको आप ऐसे छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हो, इसको एक सेपरेट विंडो पे खोल सकते हो। तो बहुत कुछ ऑप्शन है जो कि बाद में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं एंड फिर से हम लोगों को रन करना पड़ेगा उस फाइल को जिस फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए देखिए पहला वाला जो था वहाँ पर हम लोग किसको रन किए थे, पाइथन स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट पाई को। बट अभी हम लोग किसको रन करना चाह रहे हैं, ये जो फर्स्ट डॉट पाई है इसको रन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, फिर से पाइथन स्पेस, क्योंकि पाइथन लिखना ही पड़ेगा ताकि आप बोल सको कि पाइथन इंटरप्रेटर इसको रन करो, ये बोलने के लिए। तो मैंने लिखा पाइथन एंड अभी पाइथन को किसको रन करना है, फर्स्ट डॉट पाई को। तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट डॉट पाई। ठीक है, लिख लिया। अभी यहाँ पर आप लोग एंटर प्रेस करो। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए मैंने जो भी यहाँ पर लिखा कि दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, वही चीज़ देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, है ना। तो इसी तरह से आप लोग पाइथन पे आप लोगों का जो डिज़ायर आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड हो गया या फिर कोई भी एक टेक्स्ट हो गया वो आप लोग प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप लोगों का नाम हो गया वो आप लोग प्रिंट कर सकते हो। तो आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग एक पाइथन का फाइल बनाओगे आप लोगों के नाम पर एंड वो क्या करेगा, जब भी आप पाइथन दे के वो वाला फाइल को रन करोगे देन यहाँ पर आपका फुल नेम शो होगा। ठीक है, मतलब आपका फाइल का नाम होगा आपका फर्स्ट नेम डॉट पाई एंड आप जब रन करोगे उस फाइल को, जैसे कि मेरा नाम है राजदीप मजुमदार, तो मैं यहाँ पर अगर एक फ़ाइल नेम क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा कि राजदीप डॉट पाई, ये हो गया मेरा फाइल नेम एंड मैं जब रन करूँगा पाइथन स्पेस राजदीप डॉट पाई तो वो मुझको आउटपुट देगा राजदीप मजुमदार। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर पाएंगे। एंड ये प्रिंट एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है, क्या होता है, ये सभी कुछ हम लोग बाद में सीखेंगे। तो फॉर जस्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता दूँ, एक्चुअली फंक्शन पाइथन पे एक ऐसा चीज़ है या फिर आप बोल सकते हो एक एक्शन है जो कि आपसे कुछ लेता है एंड रिटर्न पे आपको कुछ देता भी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रिंट एक फंक्शन है। अभी फंक्शन क्या है कि नहीं है वो चीज़ सोचने का ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ये चीज़ सोच लीजिए कि प्रिंट एक फंक्शन है। तो अभी मैंने क्या बोला कि फंक्शन पाइथन पे एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कुछ लेता है। तो देखिए ये आपसे क्या ले रहा है, ये ले रहा है कि आपको जो भी प्रिंट करना है वो मुझे दो। तो देखिए ये जो प्रिंट बोल के फंक्शन है वो हम लोगों से एक डेटा ले रहा है, जो डेटा मैं शो करना चाह रहा हूँ आउटपुट पे। ठीक है, तो वो तो ये ले लिया एंड देता क्या है, देता है ये वाला आउटपुट। ये देखिए ये हम लोग को आउटपुट दे रहा है, मतलब कि जो भी चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको मुझको उसको देना है एंड वो उस चीज़ को दिखाएगा, वही उसका आउटपुट है। मतलब फंक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसको आप कुछ भी एक चीज़ दे सकते हो जो कि बदले में वो भी आपको कुछ देगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल पे डिस्कस करने वाले हैं सामने पे। तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ यही सोच के रखिए कि अगर हम लोगों को पाइथन पे कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है या फिर कोई भी चीज़ को शो करना है या फिर दिखाना है तो उसके लिए हम लोगों को प्रिंट बोल के जो फंक्शन है उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसका यूज़ करने का तरीका क्या है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि प्रिंट, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन उसके अंदर आप लोग सिंगल कोटेशन हो गया या फिर डबल कोटेशन हो गया, किसी भी एक कोटेशन पे आप लोग को वो स्ट्रिंग लिखना है जो कि आप दिखाना चाहते हो, जैसे कि दिस इज़ अ टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम लोग अगर इस फाइल को दोबारा रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन दोबारा देखिए पिछला वाला फाइल मैंने कौन सा रन किया था, पाइथन स्पेस फर्स्ट डॉट पाई। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को पाइथन स्पेस फिर से फर्स्ट डॉट पाई लिखना पड़ेगा, या फिर आप लोग जैसे कि आप लोग का जो प्रीवियस कमेंट है वो क्या था, पाइथन स्पेस फर्स्ट डॉट पाई। यही चीज़ तो मैं प्रीवियसली रन किया था ना टर्मिनल पे। तो आप एक बार यहाँ पर रह के, ये जो देखिए यहाँ पर रह के आप एक बार अप एरो, आपका कीबोर्ड का जो अप एरो की है उसको एक बार क्लिक करो। देखो वो जो फर्स्ट वाला जो कमेंट था, मतलब प्रीवियस वाला जो कमेंट था, तो पाइथन फास्ट डॉट पाई, तो वो वाला हम लोग के यहाँ पर शो हो गया, हम लोग को लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ एंटर प्रेस कर दो। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दो चीज़ को हम लोग आउटपुट पे देखना चाह रहे हैं, एक तो है ये एंड दूसरा है ये। एंड देखिए दोनों ही चीज़ हम लोग का आउटपुट में अभी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ हम लोगों का अभी आउटपुट में दिखा रहा है। एक तो है आपका ये दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम एंड दूसरा है ये दिस इज़ ए टेक्स्ट। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग पाइथन पे कोई भी एक चीज़ को शो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पाइथन पे कोई भी एक चीज़ को शो किया जाता है या फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। हम लोगों का जो पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम है वो कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बोलिएगा। एंड अगर इस क्लास को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।